मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट की ई बस सेवा पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि निजी ऑपरेटर ओलेक्ट्रा कंपनी की ओर से बिजली बिल का समय पर भुगतान नहीं किए जाने के कारण कई डिपो में ई बसों की चार्जिंग प्रभावित हुई है। इसका असर अब संचालन पर पड़ रहा है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों पर अपनी सफाई भी दे दी है। बेस्ट कमेटी के सदस्य अजय सिंह ने आरोप लगाया कि निजी ऑपरेटर ओलेक्ट्रा कंपनी ने अदानी पावर का बिजली का बिल समय पर जमा नहीं किया है। उनका कहना है कि इसी वजह से समाज गोराई समेत कई कुछ डिपो की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और कई ई बसों की चार्जिंग रुक गई। चार्जिंग में आई इस बाधा के कारण कई बसें समय पर सड़कों पर नहीं उतर सकी, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन का सहारा लेना पड़ा और अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ा। बेस्ट समिति के सदस्य व भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी बेस्ट की अध्यक्ष तृष्णा विश्वास राव को पत्र लिखकर दी। पत्र में दावा किया गया है कि बेस्ट प्रशासन हर महीने की 7 तारीख से पहले निजी ऑपरेटरों को उनके देय भुगतान का 80% हिस्सा जारी कर देता है, ताकि बस संचालन और चार्जिंग व्यवस्था बिना किसी रुकावट के चलती रहे। इसके बावजूद बिजली बिल का भुगतान समय पर न होना गंभीर लापरवाही बताया गया है। वहीं ईबी ट्रांस से जुड़े सूत्रों से इस मामले का पूरा दूसरा पक्ष सामने आया है। उनका कहना है कि अप्रैल 2026 से कंपनी के हर महीने के भुगतान का लगभग 30% हिस्सा अभी तक बकाया है। भुगतान में देरी के कारण कंपनी को कैश फ्लो की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही चार्जिंग पर बढ़े लोड की वजह से बिजली खर्च में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का दावा है कि फिलहाल ई बस संचालन की लागत लगभग 20 रुपए प्रति किलोमीटर है, जबकि अनुबंध के अनुसार उन्हें केवल 10 रुपए से 50 पैसे प्रति किलोमीटर का भुगतान मिलता है। ऐसे में मौजूदा दरों पर संचालन करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अप्रैल और मई के बकाया भुगतान जारी कराने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी के अनुसार बिजली आपूर्ति में आई बाधा के बावजूद गोराई और घाटकोपर डिपो से सभी बसों का संचालन समय पर किया गया। हालांकि मसाज डिपो में 63 में से 22 बसें चार्जिंग न हो पाने के कारण सेवा में नहीं उतर सकी। कंपनी का कहना है कि बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल होते ही ई बस सेवा भी सामान्य हो जाएगी। अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी है और यात्रियों को हुई असुविधा का सामना कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।